एक साल एक महीने के बाद इजराइल की बर्बादी के सारे सबूत धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। मैं पिछले साल से आपको बता रहा हूं 2023 से कि किस तरह से इस युद्ध में हिजबुल्लाह जो है और लेबनान, हिजबुल्लाह, हूती और हमास इजराइल पर भारी पड़ रहे हैं। अब वो छन छन कर खबरें सामने आ रही हैं। मैंने आपको बताया था कि लगभग 83,000 इजरायली फौज जो है वो अब तक अपंग हो चुकी है, आधा मर चुकी है, मौत के मुंह में समा चुकी है। तो आप सोचिए कि किस तरह से जब जिस सेना की, जिस देश का 83,000 सैनिक अपंग हो जाए, उस युद्ध में उसकी सैनिकों, कितने सैनिकों की मौत हुई होगी। तो आखिर बिना हथियार, बिना एटम बम, बिना जहाज हमास के लड़ाके कैसे भारी पड़ रहे हैं इजरायली सैनिकों पर। कैसे लेबनान के लड़ाके हिजबुल्लाह एक एक कर, चुन चुन कर बेरूत में इजरायली सैनिकों मौत का घाट उतार रहे, और कैसे यमन के लड़ाके हूती जो है वो पानी में, समंदर में इजराइल के एक एक युद्धपोत पर नजर रख रहा है। इस बुलेटिन में ये भी बताएंगे कि अब सबसे बड़ा काल जो इजराइल के लिए सामने आ रहा है वो है हिजबुल्लाह और इराकी लड़ाकों का मेल। हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इराकी जो लड़ाके हैं वो कहर ढा रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस एक वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा कि इजरायली मीडिया ही नहीं, पश्चिमी मीडिया ही नहीं, बल्कि भारत की जातिवादी, मनुवादी मीडिया भी इजराइल के खिलाफ झूठ फैलाता है और इजराइल का प्रोपेगेंडा बना हुआ है। दरअसल इस्लामोफोबिया से ग्रसित ये मनुवादी और जातिवादी मीडिया जैसे भारत में मुसलमानों को बदनाम करते हैं, कभी थूक जिहाद, कभी लव जिहाद, कभी जमीन जिहाद, कभी रोटी जिहाद, उसी तरह से पूरी दुनिया के मुसलमानों के खिलाफ ये कैंपेन चलाते हैं। कभी इन्होंने तालिबान के खिलाफ कैंपेन चलाया, उसे तालिबानी आतंकी कहते थे। अब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है और भारत के साथ द्विपक्षीय रिश्ते हैं। इन्हीं लोगों की वजह से मिडिल ईस्ट में हमारे रिश्ते खराब हुए, जहां सबसे ज्यादा भारतीय काम करते हैं, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो, और उसी से सारा विदेशी मुद्रा भंडार हमारा भरता है। और सबसे अच्छे संबंध हमारे मिडिल ईस्ट से है। चीन के मुकाबले में हमारे, जिस तरह से चीन के पड़ोसियों से संबंध अच्छे नहीं है, जापान से, थाईलैंड से, वियतनाम से, साउथ कोरिया से, लेकिन भारत के पड़ोसी से हमारे रिश्ते पाकिस्तान से खराब है, बाकी सबसे अच्छे हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट से और भी अच्छे। और मिडिल ईस्ट के मुसलमानों ने कभी भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया है, क्योंकि उनको पता है कि इस पूरे खेल में भारत ईमानदार है। भारत का एक एक मुसलमान जैसे राष्ट्रवादी है, वैसे ही मिडिल ईस्ट के एक एक देश से भारत के रिश्ते हैं। तो चलिए अब बताते हैं हिजबुल्लाह ने लेबनान को जमीनी स्तर पर किस तरह से नुकसान पहुंचाया है। 100 से अधिक अधिकारी सैनिक मारे गए और 1,000 घायल हुए हैं। 86,000 सैनिक मौत के मुंह में समा चुके हैं। 100 से अधिक अधिकारी मारे गए हैं और 100 घायल हुए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि बाल बाल, जिस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू बाल बाल बचा था, अब आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्स का प्रमुख कैसे बाल बाल बचा है वो भी बताऊंगा, उसकी तस्वीर भी दिखाऊंगा। 42 मर्केबा टैंक, 4 सैन्य बुलडोजर, 2 हमर वाहन, 1 बख्तरबंद वाहन और 1 बख्तरबंद कर्मिक वाहन का विनाश। 3 होर्मुज 450 ड्रोन, 2 होर्मुज 900 ड्रोन को मार गिराया है। इन नुकसानों में कब्जे वाले फिलिस्तीन के अंदर मिसाइल और ड्रोन हमलों से कोई हताहत या क्षति शामिल नहीं है। तो सोचिए, इस तरह से कहर बनकर टूट रहा है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह लेबनान के जो लड़ाके हैं, वहीं इजराइल पर सबसे ज्यादा भारी पड़ रहा है इराक और हिजबुल्लाह का इजरायली शहर इलीद पर वार। मतलब इराक के लड़ाके और हिजबुल्लाह, ये दोनों एक साथ मिलकर हमला कर रहे हैं। इराकी रेसिस्टेंस ने इजराइल पर एक बेहद गंभीर हमला किया है, 2 हाफिया के पास और 2 गोल्डन हाइट्स पर, और चारों का वीडियो एक साथ जारी भी कर रहा है। तो ये सबसे भयानक खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं, और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है।
तो अब एक एक करके वो हमले बताता हूं। इससे पहले सोचिए किस तरह से लगातार इजरायली शहरों पर मिसाइल दागा जा रहा है, और सब सोचिए 100 से अधिक, और वो भी बताऊंगा, उस शख्स की तस्वीर दिखाऊंगा किस तरह से हिजबुल्लाह द्वारा हाइफा के उत्तर कोरेटा परिसर को निशाना बनाया गया। 2 इजरायली सैनिक घायल है। तो एक बात तो साफ है कि इस युद्ध में अभी भी हिजबुल्लाह हो या हुती हो या हमास हो, वो सिर्फ सैनिक ठिकानों को हमला बना रहा है। इजराइल की तरह कायरतापूर्ण लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वो आम नागरिकों को नहीं मार रहा है। 31 अक्टूबर को कितना नुकसान हुआ है सुनिए। 31 अक्टूबर को इराकी रेसिस्टेंस ने इजराइल के खिलाफ 7 ड्रोन ऑपरेशन किए। बगदाद के समयानुसार सुबह 6 बजे नब मुश्किल 6 घंटे बाद 4 और ड्रोन ऑपरेशन किए। यह प्रत्याशित वृद्धि एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस द्वारा किसी बड़ी योजना का सूचक है। तो अब इराकी लड़ाके भी इस युद्ध में कूद गए हैं, और इजरायली मीडिया मेटुल्ला में हिजबुल्लाह द्वारा लॉन्च किए गए रॉकेट गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए हैं। आईडीएफ ने इस क्षेत्र को सैन्य क्षेत्र घोषित कर दिया है। तो अभी भी खुद इजरायली मीडिया बता रही है कि हिजबुल्लाह, हुती, हमास और इराकी रेसिस्टेंस के लड़ाके सिर्फ सैनिकों पर हमला कर रहे हैं। 1 अक्टूबर को इजराइल पर आयरन कॉप और हमले और एक वीडियो का प्रकाशित हुआ है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं और अब वो दिखा रहा हूं। सोचिए, इजरायली सेना ने स्वीकार किया है कि पिछले 24 घंटों में दक्षिण लेबनान की लड़ाई में 22 आईडीएफ सैनिक घायल हुए हैं। यह भी स्वीकार किया है कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने अपनी चौकियों से भागने की खबरें झूठी है। इसके विपरीत हेज लड़ाके नए हेज प्रमुख के रूप में नईम कासिम की नियुक्ति से उत्साहित महसूस कर रहे हैं। हिजबुल्लाह का प्रमुख नईम कासिम बना है, तब से उसके लड़ाकों में जान आ गई है। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। और सोचिए, बाल बाल बच गया इजराइल का सेना प्रमुख। ये बात और आपको ये मनुवादी मीडिया, जातिवादी मीडिया नहीं दिखाएगी। ये सबसे बड़ी खबर है कि किस तरह से बाल बाल बचा है इजरायली का सेना प्रमुख। और लगातार इराक रेसिस्टेंस हो, तो ये लड़ाई कितनी भयानक हो गई है इसका आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं। सोचिए, एक एक मर्केबा टैंक जो है वो 65 करोड़ में बनता है। 100 करोड़ का हथियार जो है इनका बर्बाद हो रहा है, मारे जा रहे हैं। तो इस युद्ध को 7 अक्टूबर 2023 को ये युद्ध शुरू हुआ था। मैंने इतनी रिपोर्टिंग की है और आपको एक एक फैक्ट बताता हूं। बस फर्क इतना है कि जातिवादी मनुवादी मीडिया इस्लामोफोबिया से ग्रसित होकर सिर्फ इजराइल को जीतता हुआ दिखाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि इजराइल की कमर टूट चुकी है। एक विकसित देश, एक टेक्नोलॉजी से आगे देश अब कराह रहा है। और सोचिए, हिजबुल्लाह के लड़ाके, हुती, ये सब के जो मिसाइल हैं वो गिर रहा है अब इजराइल पर। इसका मतलब अमेरिका चाह कर भी मदद नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जैसे ही अमेरिका कोई हथियार भेजता है, समंदर के रास्ते में हुती के लड़ाके उसे निशाना बनाते हैं। तो ये युद्ध और बड़ा होता जा रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, अभी भी ईरान में बड़ी तैयारी चल रही है। आपको जो भारत की मनुवादी जातिवादी मीडिया बता रही है कि ईरान के एटॉमिक हथियारों को बर्बाद कर दिया गया है या ईरान पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, ये सब एक ऐसी खबरें हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है। और मैं लगातार बता रहा हूं कि ईरान मजबूती से प्लानिंग कर रहा है और उसने तय कर लिया है कि इस हमले का बदला वो लेगा, वो करारा जवाब देगा। ये सबसे बड़ी खबर है। और उसका कहना है कि हम नाजियों के खिलाफ नहीं रुकेंगे। और ये वो हथियार देख लीजिए, ये वो हथियार है जो ईरानी सेना, सोचिए, मोहम्मद गुलगांजी, द डायरेक्टर ऑफ लीडर ऑफिस ईरान, रिस्पॉन्स विल बी हार्ड एंड रिग्रेटेबल। जो हमला होगा, ये देखिए, ये मिसाइलें, जो हमला होगा वो ऐसा होगा जिससे बात नहीं। और ये देखिए, ये वो तमाम हथियार है जिसको ईरान अब मोर्चे पर टिका रहा है। ये वो फाइटर प्लेन है जो उसको रूस से मिल रहा है। और लुक्स लाइक स्टैंड, सोचिए, तो ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ईरान ने लगभग तय कर लिया है कि वो किसी भी कीमत पर इस युद्ध में पीछे नहीं हटेगा और वो इजराइल को करारा जवाब देगा। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया, सोचिए, अल जजीरा को रिपोर्टिंग नहीं करने दी जा रही है।
अगर फिलिस्तीन में इजराइल जीत रहा होता, अगर लेबनान में इजराइल जीत रहा होता, अगर गजा में इजराइल जीत रहा होता तो रिपोर्टिंग क्यों बंद करवाता? रिपोर्टिंग इसलिए बंद करवा रखा है कि उसके पाप दुनिया को पता न चल जाए, और जिस तरह से वो निर्दोष लोगों को मार रहा है इजराइल बेनकाब न हो जाए। लेकिन सोशल मीडिया ने उसे बेनकाब कर दिया है, और इस युद्ध में अब फिलिस्तीन के पास, लेबनान के पास, सीरिया के पास, इराक के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। और अब दुनिया भर में आवाज उठ रही कि एक हिटलर को मानने वाला देश अब पूरी तरह से बर्बाद होगा। तो सोचिए, एक विकसित देश कमजोर देशों से लड़कर अपनी साख भी गंवा बैठा, अपना सम्मान भी गंवा बैठा है, और दुनिया भर में जो अब तक अफवाह फैलाई जा रही थी, इस्लामिक आतंकवाद का जो कंसेप्ट दिया जा रहा था, मुस्लिम आतंकवाद का जो कंसेप्ट दिया जा रहा था, वो भी बेनकाब हो रहा है। क्योंकि इससे साफ हो गया है कि दरअसल युद्ध के सारे नियम हिजबुल्लाह, हमास और हुती के लड़ाके मान रहे हैं, और सारे नियमों को इजराइल तोड़ रहा है, और वो निर्दोष लोगों की जान ले रहा है। तो दुनिया को पता चल गया है कि युद्ध कौन लड़ रहा है और निर्दोष लोगों को मारने का आतंक कौन कर रहा है। बस भारत की जातिवादी मनुवादी मीडिया जो हिजबुल्लाह को आतंकी लिखता है, हमास को आतंकी लिखता है, हुती को आतंकी लिखता है, यहाँ तक कि तालिबान को आतंकी लिखता है, उसको पता होना चाहिए कि भारत सरकार ने इन संगठनों को आतंकी घोषित नहीं किया है, और इन देशों के साथ, चाहे वो इराक हो, चाहे सीरिया हो, चाहे ईरान हो, चाहे फिलिस्तीन हो, चाहे लेबनान हो, सबके साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध है। और ये बात भक्तों को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये 21वीं सदी में जो भक्त कपड़ा देखकर, जाति देखकर और धर्म देखकर लोगों की मदद करते हो, जो 21वीं सदी में गोबर खाने लगे, उनके बारे में आप क्या कल्पना कर सकते हैं। अब तक लोग गोबर नहीं खा रहे थे, और 21वीं सदी में जब पहले नहीं खा रहे थे लोग, ईसा पूर्व नहीं खा रहे थे, अब गोबर खा रहे हैं। तो भक्तों का कुछ नहीं कर सकते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।